guys, it's Kritleen and this channel is Sidhu Reacts, and if you're new to this channel, don't forget to subscribe. So guys, मैं आज review करने वाली हूँ and I will be also reacting on the best scenes from यकीन का सफ़र. Oh my god. So guys, जब मैंने पहले पाकिस्तानी ड्रामास देखने शुरू किए तो मैं सिर्फ उनको ऐसे देखती थी कि अरे ड्रामा है, लेकिन अभी I appreciate all the hard work that the actors put in. कैसे उनकी स्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा अमेजिंग होती है, कितनी ज़्यादा सही होती है, एवरीबडी हैज़ अ रोल इन इट. तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर दिया. एंड आप लोगों ने भी बहुत सजेस्ट किया कि यकीन का सफ़र तो डेफिनेटली देखना. एंड जब मैंने वो ड्रामा देखा, आई फेल इन लव. ड्रामा थैंकफुली मेरे आप में से किसी ने, मेरी ऑडियंस में से ही किसी ने कमेंट्स में मैंने पूछ लिया था कि इज़ इट अ रोमांटिक ड्रामा, तो उन्होंने बोला हाँ. तो उसमें लिखा हुआ था, मैंने बोला, तो उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बताया कि जो पहले 17 एपिसोड्स हैं उसके बाद असली रोमांस शुरू होगा. तो मैंने जैसे कैसे अपने आप को मैंने बेहोल्ड किया कि आज मैंने इन दोनों को प्यार करवाना है. सो आई बिंज वॉच द शो लाइक एनीथिंग. इससे पहले आहद रज़ा मीर हैं इसमें एंड सजल अली हैं. दोनों ही मेरा फेवरेट कपल बन चुके हैं एंड मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था दैट आई वुड फॉल इन लव विद देम. का एक हैशटैग भी बहुत फेमस है साहद. मैंने बहुत रिसर्च भी की, बहुत इंटरव्यूज़ भी देखने की कोशिश की, लेकिन वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बताते नहीं हैं. एंड इस चीज़ से मुझे उनसे और भी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है एंड आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट कपल्स. अभी बात करते हैं स्टोरी के बारे में. तो जो पहले 17 एपिसोड्स थे उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ सजल अली के लिए बहुत ज़्यादा मुझे बुरा फील हुआ. हम स्टार्ट करते हैं सजल अली की फैमिली से पहले. तो सजल अली लाइक एनी अदर गर्ल, वो अपने घर में लाडली थी. शी हैड एवरीथिंग दैट शी वांटेड. लेकिन उसके डैड थोड़े सख्त मिजाज के थे एंड वो उसकी मॉम को डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार थी वो. तो वो वाले इश्यूज डेफिनेटली बहुत ज़रूरत है उन चीज़ों को हाईलाइट करने की. एंड कैसे सजल अली शी फॉल्स इन लव. तो सजल अली फॉल्स इन लव विद रमीज़ का कैरेक्टर निभाया है नबील ज़ुबैरी ने. तो नबील ज़ुबैरी को मैंने इससे पहले भी सुनो चंदा में देखा है एंड मुझे उनका कैरेक्टर काफ़ी अच्छा लगता है. इनिशियली वो एक अच्छे ही इज़ ट्राइंग टू बी ऑल नाइस एंड वो पूरा उसको भरमाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इवेंचुअली हमें ये चीज़ पता लगती है कि उसके मोटिव्स वो ख़राब होते हैं. क्योंकि इफ़ समवन लव्स यू तो वो ऐसे आपको परेशान नहीं करेंगे कि बार बार कॉल करना, ज़बरदस्ती बोलना, नहीं मिलो, तुम मिल नहीं रही हो, मिलो. तो आई डोंट थिंक कि कोई भी इफ़ समवन इज़ इन जेन्युइनली लव विद यू तो वो ये चीज़ें करेगा. बट सजल अली तब बहुत ही कम उम्र की होती है, तो उसको ये चीज़ें तब समझ नहीं आ रही होती हैं. तो धीरे धीरे उसका पढ़ाई से भी ध्यान घटने लग जाता है एंड वन फाइन डे शी डिसाइड्स टू गेट मैरिड. तो वो तो अच्छी इंटेंशन से ही जाती है कि मेरे डैड तो मुझे शादी नहीं करने देंगे क्योंकि उसके डैड डोमेस्टिक वायलेंस करते होते हैं एंड थोड़ा शक करते होते हैं एंड ये सब चीज़ें पसंद नहीं करते होते. जब वो चली जाती है रमीज़ के पास, वो उसको अपने फ्लैट पे ले जाता है कि यहाँ पे और लोग भी आएंगे, हम निकाह करेंगे. तो वो वाला पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा तरस आता है तब ज़ूबिया पे कि वो इतना पहली बात तो ट्रस्ट करके आई एंड हर ट्रस्ट इज़ ब्रोकन फॉर एवर, क्योंकि ऑलरेडी शी इज़ लॉस्ट हर मदर एंड वो ब्लेम करती है अपने डैड को. उसका वैसे भी कोई सपोर्ट नहीं है क्योंकि जो उसकी भाभी है वो उसको सपोर्ट नहीं करने देती, अपने भाई को भी अपनी बहन को सपोर्ट नहीं करने देती. तो वो चीज़ भी मुझे काफ़ी पिंच करती है. आ जाके ज़ूबिया इज़ वन कैरेक्टर जिसने अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से निभाया. एंड ठीक है, उससे एक गलती हो गई, लेकिन जब उसकी गलती पकड़ी जाती है तो उसके डैड थोड़े सॉफ्टन हो जाते हैं. तो वो उसकी तरफ थोड़ा सा झुक जाते हैं एंड वो अल्लाह में अपना ध्यान लगाने लग जाते हैं. वो ही डिवोट्स हिमसेल्फ टू गॉड. लेकिन जो उसका भाई होता है वो उसे माफ़ नहीं कर पाता. बहुत साल गुजर जाते हैं एंड पैरेलली स्टोरी चल रही होती है माय फेवरेट असफंदयार की. असफंदयार का भाई दनियाल होता है एंड दनियाल इज़ वन कैरेक्टर जो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा. एंड मुझे ये भी लगा कि वो एक्चुअल में आहद एंड दनियाल आर ब्रदर्स. तो मैंने ये थोड़ा गूगल भी किया कि वो एक्चुअल में ब्रदर्स हैं. दानियाल का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा. हीरा मनी का कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. लेकिन जो जिसकी शादी असफ़ी के साथ होनी होती है, फरियार, उसका कैरेक्टर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. ऑब्वियसली शी इज़ डन अ ग्रेट जॉब,
बट मुझे वो कैरेक्टर ही अच्छा नहीं लगा कि द वे शी रिएक्ट्स। एंड असफी इतना अच्छा होता है एंड वो इतनी एरोगेंट होती है, तो उन दोनों का वैसे ही मुझे कोई मेल नजर नहीं आता। असफी के जो डैड हैं फरहान अली आगा, उनका कैरेक्टर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बैरिस्टर उस्मान का, क्योंकि पहली बात तो मुझे वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी उनकी लगती है। आई थिंक मैंने उनको सदके तुम्हारे में भी देखा था, और भी बहुत सारे मैंने उनके सीरियल्स देखे हैं, सुनो चंदा में भी हैं वो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका कैरेक्टर। एंड इस फिल्म बोल रही हूँ, इस सीरीज़ में भी उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड आफ्टर 17 एपिसोड्स जैसे भी उनकी लाइफ आगे बढ़ती है, बैक विद अ बैंग असफंदयार, डॉक्टर असफंदयार सामने आते हैं एंड द रियल स्टोरी बिगिंस। तो असली मज़ा मुझे 17 एपिसोड्स के बाद ही आया। एंड मुझे ये देख के पता लगता है कि उन दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है दैट दे एक्चुअली लव ईच अदर। तो ये एक्चुअल में पता लगता है वो शो देखने में। मैंने थोड़ी सी और भी रिसर्च की कि जो डॉक्टर रून है और हीरा मनी है वो एक्चुअल में हस्बैंड वाइफ हैं, जो बेबी साइम है वो उनका ही बेटा है। तो मैंने ये रिसर्च की, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज उसकी शक्ल इतनी सिमिलर है टुवर्ड्स डॉक्टर रून एंड हिज मदर साइम की। तो ये बहुत मज़ा आया मुझे देखने में। तो अभी हम तो ये मेरा ओवरऑल रिव्यू है। एंडिंग थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा कि एंडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी कि सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ हैप्पीली हो गया, लेकिन मुझे ये लगा कि एंडिंग इन्होंने बहुत अब्रप्ट कर दी कि एक एपिसोड और होना चाहिए था जिसमें एटलीस्ट उनको ये चीज़ दिखानी चाहिए थी कि वो कैसे उनका निकाह होता है, जो भी हार्ट ऑलवेज वांट्स मोर। बट मुझे एंडिंग बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एंडिंग थोड़ी सी अब्रप्ट थी। सो गाइज लेट्स क्विकली रिएक्ट ऑन द सीन्स। तो गाइज जो ये क्लिप्स हैं ना, तो मुझे लगता है ये भी 17 एपिसोड्स के बाद वाले ही क्लिप्स हैं। सो लेट्स क्विकली, 3 क्लिप्स हैं, सो लेट्स क्विकली वॉच देम। लेट्स गो। गुमां के बाद यकीन का सफर, पर्दे की वजह से ख़वातीन जो हैं वो मर्द डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाना चाहती हैं। So if it's possible, I think we should look for another lady doctor. Not a bad idea. Okay. ज़ोबिया खलील, how are you? सर मैं ठीक हूँ, पेशावर आ गई हूँ खाला के पास। सर आपको कॉल इसलिए की है क्योंकि यहाँ पेशावर में कोई ढंग की जॉब मिल ही नहीं रही। अगर आप इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकें तो। मेरे एक प्रोफेसर दोस्त अमेरिका से आया है। हाँ, दैट डॉक्टर, उनका रोल भी बहुत अच्छा जॉब लगता का है। बंदोबस्त हो जाएगा तुम्हारे। और सर मैं चाहती हूँ जॉब किसी ऐसी जगह हो जहाँ हॉस्टल की भी फैसिलिटी हो। हाँ, डोंट वरी, आई विल टॉक टू हिम, ही विल मेक सम अरेंजमेंट फॉर यू। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ूबिया खलील, आप यहाँ काम क्यों करना चाहती हैं? यार ये दोनों सही इतने सर हैं। मुझे लगता है कि आसानियाँ इंसान को सुस्त और काहिल बना देती हैं, इसीलिए मुझे चैलेंजिंग काम करना अच्छा लगता है। भाई मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी है, यंग भी है, टैलेंटेड। I like how fit लेकिन उसके पास Asfandiyar is. एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश ग्रेजुएट है, शी जस्ट कंप्लीटेड हर हाउस जॉब। वैसे तुम लोग जो भी कहो, मुझे उस लड़की में बहुत एंथुसियाज्म नजर आ रहा है, और काज़मी ने भी तो उसको रेकमेंड किया। आई थिंक वी शुड गिव हर अ चांस। चलें फिर डॉक्टर ज़ूबिया को आजमा लेते हैं। ग्रेट। साल को डॉक्टर साहब डॉक्टर ज़ूबिया को ले आए। डॉक्टर हरून। कैसी हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ज़ूबिया, मैं डॉक्टर हारून। I like his character. अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। कैसे रहा आपका सफर? अच्छा था। चलें, दिस इज डॉक्टर ज़ेबा एंड दिस इज डॉक्टर शहाब। पहला दिन। मुझे ये हॉस्टल वाले सीन्स बड़े अच्छे लगते हैं, स्पेशली इतने पहाड़ी एरिया में आए हुए हैं ना ये लोग। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी सर, कल से टाइम पे आऊँगी। एक डॉक्टर ये लफ्ज़ beautiful. सिर्फ उस वक्त बोलता है Strict. जब वो अपने पेशेंट को बचा नहीं पाता। आइंदा वक्त की पाबंदी चाहता हूँ आपसे।
आप 10 बजे मेरे ऑफिस आ जाएं। बात यह है डॉक्टर ज़ूबिया कि हमें हमारे हॉस्पिटल के लिए एक लेडी डॉक्टर की जरूरत थी। आपके अलावा जो चंद लेडी डॉक्टर्स इंटरव्यू के लिए आई थी उन सब के पास एक्सपीरियंस था, तो उन सब पर आपको प्रेफरेंस देने की वजह? सॉरी सर, मैं कल से लेट नहीं आऊंगी। गुड। हमारे हॉस्पिटल और हमारे मिशन के लिए यही बेहतर होगा। हमारे प्रोफेशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों की जिंदगी हमारे हाथों में होती है। शाम को मैं अपने राउंड्स करूंगा। I like the way he speaks. और आप मुझे असिस्ट करेंगे। थैंक यू। Thank you. पसंद। कैसी तबीयत है आपकी? मैदे में जलन हो रहा है। डॉक्टर साहब इसको बुखार बार बार चलता है। कब करवाया था ब्लड टेस्ट? 6 महीने पहले। Disappointed. अपने पेशेंट की रिपोर्ट्स पढ़ी थी, लेकिन इस पर इतनी बड़ी बड़ी लिखी डेट्स नहीं पढ़ी। अब हम बेड नंबर 2 के पेशेंट के पास जा रहे हैं। मैं एग्जामिन करूंगा और आप मुझे ऑब्जर्व करेंगे, ओके? Nice. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बरकतुल्लाह साहब, कैसे हैं आप? ये दोनों सही कितने लगते हैं ना स्क्रीन पे। मुझे प्यार हो गया इन दोनों से। जरा खांसे। ओ, सांस सांस। डॉक्टर साहब भाई ऑटो का वार्ड किधर है? यहाँ से स्ट्रेट जाएं, लेफ्ट पे देखिएगा, वहीं कहीं मिल जाएगा। इसमें यहाँ से आप सीधा जाएं, उल्टा हाथ लें, आपको रिसेप्शन नजर आएगा। ठीक है? हमारा यहाँ काम अपनी काबिलियत साबित करना नहीं, बल्कि पेशेंट्स और उनकी अटेंडेंस का ख्याल रखना है। ओके? सही लगते हैं मुझे दोनों। कहाँ हो गया आप? क्यों रो रहे हो? ला मुझे दो। इंजेक्शन नहीं लगाना अब आपने से, ओके? इंजेक्शन नहीं लगा रहे हम आपको, लेकिन खाना खाना पड़ेगा आपको फिर। इतने प्यारे बाल हैं आपके, वाह भाई वाह, बिल्कुल हीरो। हाँ, नेक्स्ट क्लिप देख लेते हैं गाइस, साथ के साथ ही। चलो देख लेते हैं। कोई तो बात है, मूड क्यों खराब है? I love their friendship as बहुत well. रूड है, एक नंबर का खड़ूस आदमी है। टाइम पे जाती हूँ, ड्यूटी भी ज्यादा देती हूँ, सब कुछ ठीक करती हूँ, मगर कभी कोई तारीफ नहीं करता। और अगर कोई गलती हो जाए, इतनी बातें सुनाते हैं कि बस। बड़ा खतरनाक बॉस है तुम्हारा। सिर्फ खतरनाक नहीं, हैबतनाक, दहशतनाक, वहशतनाक, ये जितने भी नाक है ना, ये सारे नाक असफंदार के साथ लगने चाहिए। मैं भी क्या याद करूंगी कि आज एक हिटलर और चंगेज खान के साथ बैठ के कॉफी पी है मैंने। ये मैं नहीं, डॉक्टर ज़ूबिया बोलती हैं आपके बारे में। सही। डॉक्टर ज़ूबिया? खुश हो जाता है उसका नाम मेरे लेके। सामने बोलने की हिम्मत नहीं उसमें, मगर घर वालों से दोस्ती कर ली। खुदा का खौफ करो, वो तुम्हारा नाम क्या तुम्हारे साय से भी दूर भागती है। डॉक्टर शहाब कहाँ हैं? उनको काफी तेज बुखार था, तो मैंने उनसे कहा कि वो मेस में जाके थोड़ा आराम कर लें। और ये अथॉरिटी आपको किसने दी है कि आप ये फैसला करें कि किसको छुट्टी देनी है, किसको नहीं? कितना स्ट्रिक्ट है। डॉक्टर शहाब की तबीयत अगर खराब थी तो उनको मुझे कहना चाहिए था ना। आपने डॉक्टर शहाब को छुट्टी दे दी, लेकिन आप कम से कम किसी और डॉक्टर को कहती। अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मुझे बुला लेती, किसी और डॉक्टर को बुला लेती। कहाँ रह गई थी तुम? मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी। यार आज एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जो मैसेज आपको करना था वो गलती से डॉक्टर असफंदार को कर दिया। मैं सोच रही हूँ कि वो क्या सोच रहे होंगे कि मैंने उनको वो मैसेज क्यों किया। ऐसा कुछ सोच रहे होंगे वो, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, एक्सक्यूज कर लेना, कोई बात नहीं। एक नंबर के हिटलर तो है वो। घर चलो मेरे साथ, घर चल के चाय पीते हैं। नहीं, बैठ के बातें करते हैं ना, मूड भी अच्छा नहीं है। इतना करीब ही तो है यहाँ पे। फिर कभी चलूंगी ना। I love Hira Mani as well. जाओ, उठो, I think चलो। she's a great actress. अरे खाओ ये। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये मेरी दोस्त है ज़ूबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। It's very beautiful यार। सही। चले मैं मामा से मिलवाती हूँ इन्हें। अच्छा अच्छा। जब केटी तुमसे पहली बार मिली थी, कह रही थी मामा मैं इतनी स्वीट लड़की से मिली हूँ और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आप? ये मेरी दोस्त है, मैं लेकर आई हूँ। असफी आओ बेटा हमारे साथ चाय पियो। आपको भी ज्वाइन करता हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई। हाँ एक चीज तुम्हें देना चाहती हूँ, ठहरो। अरे रुक, तुम्हें बताने ही वाली थी। ज़ुबिया मेरी बात सुनो। अगर तो ये मजाक था ना तो बहुत बेहुदा था। आज डॉक्टर असफिंदार के सामने मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। क्या इज्जत रह गई होगी मेरी उनके सामने? वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, और अगर वो ऐसा सोच भी रहा है तो उसको सोचने दो। तुम हॉस्पिटल के बाहर किसी की भी दोस्त हो सकती हो, और वो किसी का भी फैमिली मेंबर हो सकता है। कृति आप? I love हीरा मनी as well guys. मैंने ढूंढा आपको, बहुत अच्छी और एक्टर आप है। यहाँ मौजूद हैं। मैंने सोचा तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा तो फिर तुमसे बात करूंगी। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। वो बात तो उसी दिन खत्म हो गई थी। असफन ने अपना MBBS कराची से किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका चला गया। कराची से किया उन्होंने? अब इसको याद आ जाएगा इसने कहाँ देखा था क्या उसको। हंगामा मचा रखा है भाई तुमने? रमीज से पूछे, पता नहीं लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है ये। तुम यहाँ खड़ी हुई हो, घर क्यों नहीं गई? क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हैं? बेचारी छोटी सी थी तब। अच्छा आओ। असली की ये वाली लुक नहीं अच्छी लगती मुझे, पर जब वो चेंज हो गया था तब सही लगता है। कहाँ रहते हो? दिल्ली मुस्लिम सोसाइटी। आइंदा अपनी और अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल रखना। आज मैं मिल गया, जरूरी नहीं है कि हर बार कोई बचाने वाला मिल जाए। कैसे हो सकता है? इन्होंने मुझे पहचाना अच्छा अभी बीमार हो जाती है ना फिर ये सोच सोच के, शायद फिर वो इसका ध्यान रखता है। बेटा अच्छा वो सीन्स काट दिए, ये सही नहीं गया। कैब में भी आपने बहुत मेहनत से काम किया। I really appreciate your hard work. थैंक यू। एक सेकंड। इन दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी है। गाड़ी में कोई मसला हो गया। क्या हुआ? आप गाड़ी में से क्यों उतर आई हैं? प्लीज अंदर बैठ जाए। आप गाड़ी में नहीं बैठेंगी? मुझे नहीं लगता इस तरह गाड़ी ठीक हो जाएगी। हम आसपास देखते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर सके। चलो ओके, जाके देखते हैं। यार ये दोनों सही लग रहे हैं मुझे। ये सीन भी बड़ा अच्छा था। डॉक्टर असफन आ रहे, ये डॉक्टर ज़ुबिया है। हमारी गाड़ी थोड़े आगे खराब हो गई है। आप डॉक्टर असफन साहब हैं? डॉक्टर साहब माशाल्लाह तो बहुत नेक इंसान है हमारे करीब में पड़ोस में एक मैकेनिक। अच्छा मैं इसका पता करता हूँ। एक मिनट, मैं आपको बिठाता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, लीजिए डॉक्टर साहब, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर के लिए? साहब? नहीं 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 डॉक्टर साहब, आप हमारे मेहरबान हैं, हम पे इतनी शफकत करते हैं आप। हम आपसे पैसे लें, ये हमें जेब नहीं देता डॉक्टर। ये वाला सीन भी सही था। प्यार हो गया होता है ना इसको। अभी तो जेलसी भी होगी इसको। आप हॉस्पिटल ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती?
हमें वाकई एक न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत है। बीपी हाई में भी नमक खाना नहीं छोड़ते, चिकनाई वाली ग़िज़ा खाते हैं। सही बात है। हेलो, साइम में बड़ा क्यूट लगता है मुझे। हेलो, सेम हीरा मनी वाली शक्ल है उसकी। क्या हो गई थी? बेटा बेटा इसको चेक कर लो जरा अच्छी तरह से। वेट जो बेंड करो साइम। साइम मस्त मौला। हेलो, कैसे? सुंदर। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अस्फंद्यार। क्या लगी? क्या हुआ? ओहो असफी, इतनी परेशानी की बात नहीं है ये। ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इसके डैड को भी लगता है ये कुछ बन रहा है। पेरेंट्स के बारे में सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आखिर मैंने कौन से जुल्म के पहाड़ आपके ऊपर तोड़े कि चंगेज खान और हिटलर के नाम से बुलाया जाता है। शुरू में बहुत डांटते थे ना, इसलिए मुझे लगता है मैं दोबारा देखूंगी ये शो। कभी कभी दिल चाहता है कि रास्ता खत्म ना हो। और प्यार हो गया है। गुड नाइट। गुड नाइट। अभी तो वो गंदी सी फरहाल ने भी आना। साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ आपके हाथ को? कुछ नहीं। चोट लगी है? खाओ। शुक्र है ज्यादा गहरा नहीं है। और आपको क्या हुआ डॉक्टर? ये मेरे डॉक्टर को पता था ना। नहीं नहीं सब ठीक है, बस आते आते पैर स्लिप हो गया। She's fine sir, I'll handle it. Handle it carefully डॉक्टर अस्फंद्यार। प्यार। नाश्ता किया आपने? नहीं। जाके कर लें फिर। जाके कर लें फिर। ज्यादा नेगेटिव बातें ना सोचा करें। खुश रहा करें। जो सोच दिल को खुशी दे, इंसान को वो जरूर सोचनी चाहिए। ओके? ठीक से सोयो। आगे गंदी फरियाद। क्यों बात कर रहे हो? एटलीस्ट इतना ही पूछ लो कि मैं कैसी हूँ। मैं कभी इतना बदअखलाक नहीं था कि अपने घर आए हुए मेहमान से पूछूं कि वो क्यों आया। ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी डिवोर्स हो गई उसकी। इसने धोखा दिया था ना फरियाल ने हमारे अस्वी को। तो गाइस अभी हम साथ के साथ ही पार्ट 3 भी देख लेते हैं इसका। इन सब वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली पहले वो चेकआउट कर लें एंड साथ में रिएक्शन देख लें। लेट्स गो। के बाद यकीन का सफर। मेरी डिवोर्स हो गई अस्वी। I'm sorry। ये सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। आओ नाश्ता करते हैं। हेलो। ओह गिती भाजी, अस्सलाम वालेकुम। ये है जी मेरी कज़न, मेरी और असफन की कज़न फरियाल, कनाडा से आई है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम हॉस्पिटल दिखाओगे मुझे। एक्चुअली फरियाल इस वक्त मैं अपने राउंड्स पर हूँ तो थोड़ा सा बिजी हूँ। बल्कि भाभी और डॉक्टर हरून अगर आप दोनों फरियाल को हॉस्पिटल का विजिट करवा दें। ओके? I love Dr. Harun's role in the series as well. Are you serious? आपने बेड नंबर 9। एक सेकंड प्लीज। जी आपने रिपोर्ट्स तो चेक करनी थी, बायोप्सी करवा लूं? My Asfandyar is back. Jealousy वाले scene. हाँ कैसे? मैंने बुलाया है जोबिया को। हाँ बैठो। देख के तो खुश हो जाता है उसको। काफी देर हो गई है, मैं चलती हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। बात सुने? I love जैसे उसको इग्नोर ख्याल है कि मैं किया। आपको आवाज दे रहा हूँ। मैंने सुना नहीं। आज आपका
डे ऑफ है, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? कुछ पर्सनल काम है इसलिए। आए मैं आपको ड्रॉप कर देता। नहीं इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी खुद। थैंक यू। क्या आप नाराज हैं? मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? फरियाद की वजह से? मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की थी। हाँ। तुम्हारा साथ उस वक्त छोड़ा था जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। बेहतर है कि हम माजी भूल जाएं। जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है। तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत करते हो? ना मोहब्बत ना नफरत, कुछ भी नहीं। अगर हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे कि तुम्हें ऐसा कोई मिले जो तुमसे बहुत प्यार करे और ख्याल रखे और खुश रखे, और वो मैं नहीं हूँ। इसको क्या लगा था वो वैसे ही होगा, इसको अपना लेगा? अच्छा हुआ। मैंने अपने परसों की फ्लाइट बुक कर दी है। अरे माफ कर दे मुझे। अरे बेटा ऐसे मत रो। पेरेंट्स का रोल भी बहुत अच्छा दिखाया हुआ उन्होंने। नाइस भी। मैं तो माफी के भी काबिल नहीं हूँ। माँ कभी अपनी बेटी को रोते नहीं देख सकती। कुछ नहीं, बस ऐसे कल अचानक सैम की बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बन गया। मैं तो नहीं आ पाऊंगी। सैम का पहला बर्थडे, अगर मेरी दोस्त मेरी खुशी में शामिल होगी तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। मैं आऊंगी। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप थोड़ा जल्दी नहीं आ गई हैं? इवेंट तो वैसे शाम में शुरू होगा तो। ये खुद नहीं आई है, इनको मैंने बुलाया है। अस्वी, ये तुम्हारा हॉस्पिटल नहीं, ये इस वक्त मेरी माँ। उसको भी तो अच्छी लगती है तभी उसका खेल रहा है वो। खेल। चलो फरियाल तो गई। बाय फरियाल। हम वॉक कर लें? कर लें। कर लें। आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी आपके आने पे हुई थी। मैं तो खुश रहना भूल चुका था। मैंने भी पहली बार यहाँ आके खुश रहना सीखा। ऐसे लगता है कि तुम साथ होगी तो मेरी फैमिली की और मेरी सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। यार ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। नहीं थैंक यू। हेलो, ये सब क्या है? बस अपने लिए शॉपिंग कर रहा था तो सोचा आपके लिए भी कुछ खरीद लूं। मुझे नहीं पता था कि एक सर्जन इस तरह की चीजें भी खरीद सकता है। बाद में बात करते। यार एक करीना कपूर जैसी लगती है, आप लोग मानते नहीं हो, लगती है वो। अपनी खाला का एड्रेस तो दो मुझे बेटा। क्यों आंटी, आप क्या करेंगी उनके एड्रेस का? कि मुझे जोबिया बहुत अच्छी लगती है और वो घर कितना खुशकिस्मत होगा जहाँ पे वो दुल्हन बन के जाएगी। आपसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। Of course. आपकी अम्मी ने मुझसे मेरी खाला के घर का एड्रेस मांगा है। मामा ने तुमसे बात कर भी ली। इसका हेयर स्टाइल कितना सही है। हमारी शादी की बात मामा और बाबा तुम्हारी खाला से करना चाहते थे तो। हमारी शादी? बात यह है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ ही नहीं अभी। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। कैसी मोहब्बत? ना आपने कभी इस बात का इकरार किया और ना ही मैंने। बेचारे। तेरी निकलता है। याद आ जाएगा उसको भी अब। अपने होने वाली दुल्हन को कह दीजिए कि इस संडे हम उनका रिश्ता लेकर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये सब रहने दें। क्या मतलब है? क्या शादी नहीं करोगे? नहीं। अस्वी कैंसिल कर दें बेटा या पोस्टपोन कर दें? कैंसिल कर दो।
तुम्हारे और असफन के दरमियान कुछ हुआ है? मतलब कोई लड़ाई या कोई ऐसी बात? आप क्यों ऐसा पूछ रही हैं? आज वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था, काफी स्ट्रेंज। डॉक्टर जुबिया खलील भाई आ गया उसका। भाई उनका। हेलो जुबिया। हेलो डॉक्टर जुबिया के भाई कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर जुबिया कहाँ है? सर अपने वार्ड में हूँ। उनको मेरे ऑफिस बुला। डॉक्टर जुबिया कहाँ है? सर वो हॉस्पिटल में नहीं है। सिस्टर साजिदा बता रही है कि नर्सिंग स्टेशन पे खड़ी हुई थी, थोड़ी देर में परेशानी की हालत में मोबाइल कहीं फेंका है और हॉस्पिटल के बाहर की तरफ गई है। डॉक्टर जुबिया किस तरफ गई? सर वो तेजी से इस तरफ गई है। ये बचा लेगा उसको। जुबिया क्या कर रही हो? हिलना मत, मैं आ रहा हूँ। यहीं पे दोस्ती हो जाएगी, प्यार भी। कैसी है? भाई का बस 1-2 एपिसोड में मुझे रोल ठीक लगा, बाद में तो मैंने आपसे अपने बारे में बहुत झूठ बोला। कुछ तो भरोसा करती मुझ पर। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। थोड़ा नाराज हूँ और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं और असफंद आज साथ बहुत सही। आई थिंक ये सीन्स देखने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने बार बार बहुत रिसर्च की कि इनके जो सीन्स हैं वो मैं देखूं, तो ये क्लिप्स मुझे तभी मिले एंड आई थॉट आई शुड डेफिनेटली रिएक्ट ऑन देम। पॉसिबिलिटी है कि ये वाले ब्लॉक हो जाएंगे, बहुत पॉसिबिलिटी है, बट आई गेव इट अ शॉट फॉर यू गाइज। So guys, यकीन का सफ़र is one of my favorite पाकिस्तानी ड्रामा, especially episode 17 onwards. तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी, जिन लोगों ने नहीं देखा वो देखें। दोनों की एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, दोनों का पैर बहुत अच्छा है। एंड अभी इसके बाद मैंने इनका ये दिल मेरा, आंगन, और अभी मैं धूप की दीवार भी देखूँगी। आई एम वेटिंग की धूप की दीवार, क्योंकि ऑन गोइंग है अभी, तो वो एंड हो जाए तभी मैं देखना चाहती हूँ, बिकॉज आई लाइक वॉचिंग सीरियल्स एट अ स्ट्रेच, तो तभी मैं वो देखूँगी। एंड बहुत मज़ा आया ये सीरियल देखने के लिए। थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग दिस गाइज। सो गाइज, दिस वाज माय रिएक्शन एंड आई रियली होप दैट यू एंजॉयड इट, एंड इफ यू डिड तो इस वीडियो को लाइक कर दो, leave down your lovely comments, and don't forget to subscribe guys. So guys, this is Kritleen signing off, and this channel is Sidhu Reacts.